नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। दुष्कर्म का आरोपी और फरारी के दौरान घोसी से चुनाव जीतने वाला अतुल राय अदालत में सरेंडर के बाद अब जेल पहुंच गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये दुष्कर्म का आरोपी अतुल राय है कौन, जो कि पूरा फरारी के दौरान पूरे चुनाव में फरार रहा और इसका प्रचार करने के लिए बसपा प्रमुख मायावती व सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे। 15 मई को उन्होंने घोसी में सभा की, लेकिन खुद वो ये मंच पे मौजूद नहीं था। उस दौरान ये पूरा फरार चल रहा था। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार फरारी के दौरान, जबकि मोदी की आंधी में सभी चुनाव जीत गए लगभग, उस दौरान ये अतुल राय कैसे वहाँ से चुनाव जीता और एक दिन भी चुनाव प्रचार नहीं किया? क्या है इसका बैकग्राउंड? दरअसल रेलवे का ठेकेदार अतुल राय कभी जो है गाजीपुर का रहने वाला है। गाजीपुर का गांव है भांवरकोल, वहाँ का रहने वाला है और वहीं पे बनारस में ही इसका एजुकेशन हुआ। वहीं पे इसकी एक सहपाठी थी, बलिया की लड़की, यूपी कॉलेज में। वहाँ से उसकी दोस्ती हुई और बताते ये हैं कि उस लड़की का इसके यहाँ आना जाना था और इनका कहना है, अतुल राय का कहना है कि वो चंदा मांगने के लिए हमारे पास आया करती थी। जबकि उस लड़की का आरोप है कि इन्होंने लंका थाना क्षेत्र में अपने अपार्टमेंट में एक दिन उसे पत्नी से मिलवाने के बहाने पे बुलाया और अपने फ्लैट में ही उसके साथ दुष्कर्म किया। माना ये जा रहा है कि उसके बाद ये घटना जो है पिछले साल मार्च की बताई जाती है, लेकिन जो लंका थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है वो 1 मई 2019 को दर्ज हुई और इस दौरान चुनाव डिक्लेयर हो गया था और इसका टिकट मिलना लगभग पक्का था। ये चुनाव लड़ रहा था। अब सवाल ये था, जब पुलिस ने दबाव बनाया तो ये फरार हो गया और फरार हो गया तो इसके समर्थक और पार्टी जो है इसका चुनाव प्रचार करती रही और मज़ेदार बात रही कि 1,22,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीत भी गया। इन्होंने जो हराया वो हराया जो बीजेपी के हरिनारायण राजभर को। घोसी वो क्षेत्र हैं जहां से कभी कल्पनाथ राय चुनाव जीता करते थे और उन्होंने वहां का काफ़ी विकास किया था। लेकिन अतुल राय जिस तरह से चुनाव जीते और पूरे चुनाव के दौरान सुर्खियों में रहे, उसको लेकर के अब घोसी जो है फिर से एक बार चर्चित हुआ। उसके बाद जब ये चुनाव जीत गए तो इन्होंने 24 मई को फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे लोगों का धन्यवाद किया, पोस्ट डाला। फिर वाराणसी पुलिस पे सवाल उठने लगे कि आखिरकार पुलिस क्या कर रही है। उसके पहले लुकआउट नोटिस जारी हो चुका था क्योंकि डर ये था कि कहीं ये बाहर न भाग जाएं अतुल राय। लेकिन उसके बाद इन्होंने देखा कि जब चुनाव जीत गए हैं, फिर उन्होंने हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया। लेकिन दोनों जगह से जब जमानत टर्न डाउन हो गई तो फिर इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि देखने वाली बात ये होगी कि जो 17 जून से लोकसभा की संसद सत्र जो शुरू हो रहा है, लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो रही है, उसमें ये शपथ लेने के लिए पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। तो पता चला कि ये शपथ लेने के लिए पहुंचे ही नहीं। यूपी पुलिस ऑलरेडी दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट कर चुकी थी कि यदि ये शपथ लेने के लिए दिल्ली पहुंचते हैं तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। फिर जब ये शपथ लेने के लिए नहीं पहुंचे और यूपी पुलिस ने दबाव बनाया, तब जा कर के इन्होंने वाराणसी के कोर्ट में सरेंडर कर दिया और अब वहां से कोर्ट ने जो है इनको 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। माना ये जाता है कि ये जो है अतुल राय वो मुख्तार अंसारी परिवार का नज़दीकी है और उन्हीं के दखल से या उन्हीं के प्रभाव से इन्होंने अपने राजनीति शुरू की और फिर जो है रेलवे में ठेकेदारी करने लगे और फिर वहाँ से अपना औरा बनाया। लेकिन इस आरोप के बाद, हालांकि इस पे इस तरह की भी बातें कही जा रही है कि जैसा कि अतुल राय का कहना है कि जब उनका चुनाव लड़ना तय हो गया उसके बाद ये रिपोर्ट दर्ज कराई उस लड़की ने। जब ये घटना 1 साल पहले की थी, फिर तब क्यों नहीं रिपोर्ट दर्ज कराई गई? बातें बहुत सारी है। लेकिन अतुल राय जिस तरह से जो 542 सांसद चुन करके पहुँचे हैं, उसमें से एकमात्र इकलौते अतुल राय हैं जिन पे इस तरह का घिनौना आरोप है और संसद में सांसद की शपथ लेने से पहले ही उनकी इस तरह से गिरफ्तारी होती है या वो सरेंडर करते हैं। नियम ये है कि जैसे ही ये सांसद चुने गए, बेशक इन्होंने शपथ न लिया हो, लेकिन गिरफ्तारी के बाद अब चूँकि सांसद हैं इसलिए इसकी सूचना लोकसभा स्पीकर को देनी होगी और वो यूपी पुलिस जो है स्पीकर को सूचना देगी। देखते हैं आगे क्या होता है। हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।